कहीं कहीं देखते हो कि मटका रखा है, कोई कोई खड़ा होकर पानी पिलाते रहता है, होता है ना ऐसा। ये क्या है? ये स्वार्थ है कि परहित है? ये परहित है, इसमें स्वार्थ नहीं है। भाई उसको पानी पिला रहे, पैसा तो मांग नहीं रहा है, तो ये वहां खड़े होके परहित कर रहा है, कर रहा है ना परहित। तो ऐसे जल पिलाए वो खड़े होके एक मंदिर के बाहर, तो लोग आए, आते जाते रहे, लोग जल पिए। अब अगर एक व्यक्ति रोज रोज आए, 2 दिन 3 दिन में आते रहे बदल बदल के, तो उससे परिचय तो हो ही जाएगी, कोई भी रहेगा, है कि नहीं है? तो वो जब व्यक्ति जल पिलाए तो 4 लोग, 4 मित्र आए जल पीने, फिर 2-4 दिन गायब हो जाए, फिर 2-4 दिन आ जाए, तो उस बालक से उनका परिचय हो गया। जब परिचय हुआ तो उसने पूछ लिया एक दिन, बोले बाबा एक बात बताओ, आप हो कौन, क्या हो? क्योंकि अब जान पहचान हो गई, अब भाई हर 2 दिन में आ रहे पानी पीने। बोले हो कौन बाबा आप, ये तो बताओ हमें। तो वो चारों के चारों बोले हम तुम्हारे मित्र हैं, बस इतना ही समझो, इससे ज्यादा मत जानो हम, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। बोले केवल इतना समझो हम तुम्हारे मित्र हैं, इससे ज्यादा तुम हमें मत तलाशो। तो कहता है नहीं, आप आते हो जल पीते हो, अपने बारे में कभी बताइए नहीं, और न कि हम जहाँ इस जल को पिला रहे हैं तो इस चारों तरफ 4 गांव ऐसे भी नहीं है कि वहीं के आप हो, और आप लोग आते हर 2 दिन पर हो, तो आखिर हो कौन? और इतनी बात बोले तो वो चारों बोले अब मित्र बना लिए हैं, तुमसे हम छिपाएंगे एक भी बात नहीं, सारी बात बताएंगे। बोले हमने यम के दो काल हमारा नाम है, और हम सबके ऊपर चलते रहते हैं, जैसे हमको वहां से इशारा मिलता है इसे उठाओ, हम उठा कर आ जाते हैं। बोले हम यमदूत हैं। अच्छा दोस्ती हो गई है यमदूतों से, लेकिन बोले किसी से कहना ना। तो बोले बिल्कुल नहीं कहेंगे बाबा। तो बोले तब क्या करें? बोले एक काम करो मित्र, मैं आप लोग को जल पिलाया हूँ। बोले हाँ पिलाए तो हो। बोले कितने दिन पिए? बोले 1 महीने से पी रहे हैं जल आपका। बोले एक काम यही करो मित्र, कि मेरी मौत कैसे होगी ये मुझे बता दो, मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा मन की बात भी जानना बड़ा खतरनाक होता है, हाँ? मन की बात जानना बड़ी खतरनाक होती है। और ये बात अभी कोई बागेश्वर धाम सरकार से पूछे तब देखो, भाई किसी के बारे में जान जाना, क्या बुरा क्या सही होने वाला है, तो कितनी वेदना उसके मन में रहती होगी। हम आप किसी के बारे में नहीं जान रहे हैं, बड़े आनंद से रहते हैं, लेकिन जान जाए अभी परसों हमारा जान चले जाएगा। अभी देखो हमारा व्यवहार तुरंत बदल जाएगा, कभी तो परसों ही तो जाना है यहाँ से। तो मन की बात जानना बड़ा ही सबसे कष्टदायक चीज होता है। तो जब उसके मित्रों ने कहा, बोले बाबा एक काम करो कि तुम्हारी मौत के बारे में तो हम पता करके आ जाएंगे, लेकिन जानकर तुम बड़े परेशान हो जाओगे मित्र। बोले मैं जानना चाहता हूँ। अब ये सब गए तो चित्रगुप्त की डायरी में तो सब लिखा रहता है, किस चक्र के कहा पहुंचने पर इस व्यक्ति की ऐसी गति होगी। चारों मित्र गए और देखते हैं वो सब कि ये व्यक्ति का विवाह होगा, विवाह होने के बाद इसकी पत्नी
जब इसका इंतजार करेगी और ये सीढ़िया पर चढ़कर जाएगा तो आधी सीढ़िया पे चढ़े रहेगा, उसी समय इसको सांप डस लेगा और इसकी मौत हो जाएगी। इसे पत्नी का वियोग भी तत्काल हो जाएगा। लेकिन इतना सुनकर तीन लगे रोने, और तीन में से एक बड़ा जोर जोर से रोने लगा। तो बोले क्यों रो रहे हो मित्र तुम इतना? अरे रो तो ये दोनों भी रहे हैं, लेकिन तुम इतनी तेजी से क्यों रो रहे हो? तो बोले मित्र बात ये है कि इसलिए रो रहा हूं तेजी से कि उस समय जो सांप बनेगा वो सांप मैं ही बन के जाऊंगा दसने के लिए उस मित्र को अपने, जिसने मुझे जल पिलाया उसी को मैं जाऊंगा दसने के लिए। आए नीचे सारी बात बोले बताएं, बोले बताओ कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल कहेंगे। बोले तुम विवाह ही ना करना, विवाह करोगे नहीं तो ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन काल के चक्र को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, वो अटल है। हम सब कोई चिता सामने से जाती है तो अपने बच्चों को अंदर कर देते हैं, देखना हो, या हम खुद दरवाजा बंद करके अंदर हो जाते हैं। बताना चाहिए जीवन का सत्य है बेटा, सबको इसी की यही गति मिलनी है। जितना अभिमान करना है करो इस शरीर से, लेकिन होना यही है, या इसे जला दिए जाओगे या गाड़ दिए जाओगे या कहीं फेंक दिए जाओगे, चील कौवे खा लेंगे इसे। इस शरीर की चौथी गति नहीं होनी है, ये तीन ही गति होना है। जितना अहंकार करना है कर लो, तो ये सत्य है। इस सत्य से तो हम सबको परिचित करवाना ही करवाना चाहिए। भगवान जब वो सब मित्र ऐसा है और बोले मित्र तुम विवाह ना करना, क्योंकि तुम विवाह करोगे और सब गांव वालों को भोजन कराओगे रात्रि में, और ठीक 12 बजे रात को तुम जब सीढ़िया पर चढ़ोगे तो मैं सांप बनकर तुम्हारो डस दूंगा और तुम्हारी मृत्यु उसी समय मेरे हाथ से हो जाएगी। मित्र बोला ठीक है, अच्छा विवाह तो आने लगे। अरे अभी नहीं करूंगा, अरे अभी नहीं करूंगा। लेकिन माँ बाप के दबाव से कितना दिन भागोगे, करना तो पड़ेगा ही ना। एक दिन वैसा समय आया कि उस लड़के का विवाह हुआ। विवाह हुआ, सारे गांव में भोजन इत्यादि का कार्य सब कराया गया, सब भोजन वोजन कर लिए। और भोजन जब हो गया तो इन सब के मन में क्या आया? अब वो तो सब जान रहा है कि बिल्कुल 12 बजे मुझे सर्प डसेगा, तो आज जितना जीना है हंस के जी लूं, कल को देखना नहीं है मुझे, और किसी को बता दूंगा तो उसे पीड़ा होगी। तो इस दर्द को मैं अपने अंदर ही रखे रहता हूं। इस प्रकार ने वह विचार किया मन ही मन अपने, और बैठा रहा सोचता हुआ। सबको भोजन कराया। पत्नी पति का छत पर इंतजार कर रही है, 56 प्रकार के भोजन बना के, जो बना है थाल सजा के बड़ी सी आरती की थाल सजा के रखती है कि पति आएंगे, यही मेरे परमेश्वर है, इनका आरती उतारूंगी, इनके लिए भोजन पका है जो हमारे पास खिलाने के लिए दूंगी। और वह इंतजार कर रही है खड़ी होकर। अब इधर ये भोजन इत्यादि कार्य जब करवा लिए तो निकले आए ऊपर आए। तो जब बिल्कुल मध्य सीढ़ी पर पहुंचे तो सांप बना उनका मित्र वहां उनसे मिला, क्योंकि काल की प्रेरणा से प्रेरित है वो। भाई एक 12 बजता है तो 6 भी बजता है,
एक समय जो सुई बिल्कुल टॉप पर खड़ी रहती है, वही सुई एक समय सबसे नीचे आ जाती है। और यहाँ तक बंद भी अगर पड़ी रहे घड़ी, तो वो भी दिन में एक बार राइट टाइम अवश्य बताती है। बताती है कि नहीं बताती? बिल्कुल बंद पड़ी है, सेल और सब निकला हुआ है, लेकिन 24 घंटे में वो राइट टाइम में एक बार जरूर आएगा उस समय पर, जिस समय वो वहां जहां खड़ी रहती है। ये काल की प्रेरणा है। काल चक्र सभी के ऊपर मंडराता है। तो जब वह मित्र ऐसे आया, सामने खड़ा हुआ, तो बोला, मित्र मैंने तुम्हारा जल पिया है, लेकिन मैं काल की प्रेरणा से प्रेरित हूं, मुझे दसना तो पड़ेगा ही पड़ेगा तुम्हें, चाहे मैं जितना कर लूं। तो उसने भी कहा, बिल्कुल दसो, लेकिन मित्र जो तुमने हमें जल पिलाया था ना, तो 12 बजे तुम्हें दसना है। अभी बज रहे हैं 11:40, अभी दसूंगा तो 20 मिनट तुम तड़पोगे, 20 मिनट तड़पोगे, तो वो 20 मिनट तड़पो ना, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल 12 बजे ही काटूंगा। तो बोले, करें क्या फिर मित्र? अब देखो, मौत से दोस्ती हो गई। क्यों? क्योंकि जान रहे अब जाना है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जगवालों का हुआ सब अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। हाँ, अब मौत से ही दोस्ती हो गई। और जो व्यक्ति उठता है और सबसे पहले परमात्मा से यही कहता है, प्रभु हम हर दिन जी नहीं रहे हैं, हम हर दिन मर रहे हैं, कि हर दिन जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। जब हम इस धरती पर आए, उसी समय से काल चक्र हमारे पीछे लग गया। अब दिन प्रतिदिन हमें वो कहां ले जा रहा है? काल की गाल में समाने के लिए। हम जवान तो हो नहीं रहे हैं कि हमारा बाल्यावस्था आ रहा है, सब पकना शुरू हो जाती है खेती। हम चाहते तो है नहीं, लेकिन अपने आप होता है। तो उसी प्रकार जब वो दोनों मित्रों की दोस्ती हो गई, तो बैठ गए एक साथ। बोले, मित्र भाई 20 मिनट बचा है, क्या करें? बोले, भजन कर लो। और क्या करोगे? राम नाम जपो मित्र, और क्या करोगे? तो ऐसा राम नाम जपे दोनों को सीताराम 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 जप रहे। लेकिन इन दोनों की बात को सुन कौन रहा है? उसकी पत्नी खड़ी है ऊपर, वो सब सुन रही है कि हमारे पति का ऐसा ऐसा होना है। भगवान से कह रही है, प्रभु हमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जो सिंदूर अभी कुछ क्षण पहले हमारी मांग में लगा, और वो हम बिना पति से अपने मिले ही उजड़ जाएगा। ऐसा कौन सा मेरे जीवन का पाप था परमात्मा कि जो आज मुझे ऐसा देखना पड़ रहा है? और ये दोनों बैठकर बात कर रहे हैं। बात करते करते अब हो गए कितने समय? 11:50, बचा 10 मिनट। ये लोग भगवान की सत्संग कर रहे हैं। कहते हैं जिसका अंत सुधर जाए उसका सब सुधर जाता है। कहते हैं ना कि अंत समय में भगवान का राम जपो राम, जिसके प्राण निकलने रहते हैं तो कहते हैं राम राम बोलो, राम राम। लेकिन उस समय राम भी नहीं निकलता, क्योंकि कंठ बंद हो जाता है कि जीवन भर तो राम नहीं जपा,
और अंत समय में राम राम, तो भगवान ने बोले बंद करो इसका, बिल्कुल नहीं आना चाहिए हमारे धाम में। तो इसके लिए भी जो जीवन भर भगवान का नाम भजता है और अंत समय में अगर उसके मुंह से नाम भी न निकले तो भगवान स्वयं कहते हैं कि इसने तो जीवन भर मेरा भजन किया, तो अब मेरा कर्तव्य है किसी जाकर मैं लेकर आ जाऊं। तो ये जीवन भर का तपस्या होता है, इसीलिए नाम जपना चाहिए। अब ये दोनों नाम जप रहे हैं बैठ के, और उसी समय उसके गांव में एक ऐसे गरीब थे कि जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। बेटी घर में थी, मां नहीं थी, और बेटी भी गर्भावस्था में थी, बेटी भी गर्भावस्था में थी, और उसका प्रसव वेग तेज हुआ। उसने एक बालक को जन्म दिया उसी क्षण, रात्रि की बात है ये। अब इसमें केवल हम अन्न की महिमा बता रहे हैं, दान अन्न का इसे करना चाहिए। अब वो उसका पिता जब देखा घर में तो बोला क्या करूं? बोले पिताजी मेरे प्रसव के वजह से मेरी शक्ति सब क्षीण हो गई है और मुझे बड़ी भूख लगी है। बोले घर में भी कुछ नहीं है बेटा, मैं क्या करूं? बोले कहीं से लाओ, नहीं तो अब हम दोनों माँ बेटे ऐसा लगता है मर जाएंगे पिताजी। वह पिता निकला और चौक पर आकर चिल्लाया कि इतनी रात को अगर किसी के घर में थोड़ा बहुत भी अन्न हो तो मेरी बेटी बड़ी भूखी है, उसे दे दो जिसको मैं भोजन करवा सकूं। छत पर खड़ी दूसरी पत्नी, उसने सोचा कि पति को तो मिलना नहीं है ये भोजन जो 56 प्रकार का हमने रखा है, क्योंकि जो विधाता की लेखनी है उसे टालना हमारे बस की बात है नहीं। तो उस थाली को उठाया और ले जाकर सीधा द्वार पर खड़े उस इंसान को दे दिया, और वो इंसान उस थाली को ले जाकर अपनी बेटी को दिया। अब बेटी ने जैसे ही भोजन को पाया उस प्रसाद को, तो उसके नाभि से आवाज आई कि जिसने इतनी रात्रि को हमको भोजन दिया और दो जानों को बचाई है, हे विधाता उसका अखंड सौभाग्य रखना, मैं इस प्रकार बोलती हूँ। और बिल्कुल 12 बजे हैं महाराज, सांप आया डस रहा है। हाँ, एक बार मारा, 2 बार मारा, बोला मित्र मरते क्यों नहीं हो? बोले तुम मित्रता के कारण काट नहीं रहे हो। बोले मैं पूरी ताकत से काट रहा हूं क्योंकि मैं तो काल से प्रेरित हूं, मुझे तो काट नहीं है। वो मार रहा है दंत, लेकिन उनके शरीर में जहर नहीं बिना। तो भोजन किसे दान देना चाहिए? जो भूखा हो। कहते हैं ना कि अगर भोजन करने के बाद उसका जब पेट की क्षुधा शांत होगी और उसके मन से जो आशीर्वाद निकलेगा, वह आशीर्वाद आपके न जाने कितने पापों का नाश उसी समय कर देता है, क्योंकि उसके अंदर बैठे परमात्मा की तृप्ति हो जाती है हम सबके द्वारा। बोलो शंकर भगवान की हर हर